कोई तकरीब हो या सरे राह किसी से चलते हुए अचानक मुलाकात हो जाए, दोस्तों की महफिल हो या रिश्तेदारों का कोई इकट्ठ हो, हर नया मिलने वाला दो सवाल जरूर पूछता है। पहला ये कि क्या आपको डर नहीं लगता जो ऐसी ऐसी खतरनाक जगहों पर पहुंच जाते हैं, और दूसरा सवाल जो हर दूसरा नया मिलने वाला जरूर पूछता है वो ये कि आपके प्रोग्राम करने के बाद कोई फर्क भी पड़ता है या नहीं। पहले सवाल का जवाब तो अक्सर लोग हमें खुद ही दे देते हैं, ये बताकर कि मैं और मेरे घर वाले आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि जब इतने लोग दुआ करने वाले हों तो डर का सवाल ही पैदा नहीं होता। रहा दूसरा सवाल कि क्या हमारे जान पर खेलकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने के बाद कोई तब्दीली आती है या नहीं, तो इसका जवाब है टीम सरेआम के फॉलोअप प्रोग्राम्स। कोरोना वबा के बायस हम इस तसलसल को बरकरार नहीं रख सके थे, लेकिन उससे पहले हमने हमेशा ये कोशिश की कि हर कुछ अरसे बाद या हर संगे मील पर अपने सफर को कुछ देर के लिए रोक कर अब तक तय किए जाने वाले सफर पर एक नजर दौड़ाएं, जांचें, मापें और परखें कि हमारी अब तक की कोशिशें कितनी बारावर साबित हुई, हमारी मेहनत और काविशों का क्या नतीजा बरामद हुआ। और आज भी टीम सरेआम पिछले कुछ अरसे के दौरान नशर होने वाले प्रोग्राम्स का नतीजा आपके सामने रख रही है। किसी फर्द की जिंदगी में या मजमूई तौर पर मुआशरे में तब्दीली लाने में हम कितने कामयाब हुए, ये तो गुज़श्ता फॉलोअप प्रोग्राम्स या आज के प्रोग्राम से आपको अंदाजा हो ही जाएगा। लेकिन हम प्रोग्राम सरेआम के लिए जिंदगी दांव पर लगाकर कोशिश सिर्फ इस नीयत से करते हैं कि इसके नतीजे में इनफरादी और मुआशरती तब्दीली तो जाहिर है खुदा की रजा से ही आएगी, लेकिन हम बरोज़े महशर परवरदिगार की बारगाह में इत्मीनान से कह सकेंगे कि बारे इलाहा, तेरी जात नियतों के हाल खूब जानती है। मालिक, तुझे मालूम है कि हमने अपनी हैसियत और ताकत से बढ़कर कोशिश की। ऐ हमारे रब, तू जानता है कि हम अपने हिस्से का दिया रोशन करके आए हैं। रोशनी करना तेरे इख्तियार में था मेरे मालिक, लेकिन हमने रोशनी के लिए अपना लहू देने से भी गुरेज नहीं किया। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहरियों के अंगूठों के निशानात चोरी करने, उन्हें सिलिकॉन पैड पर प्रिंट करके उनके नाम की सिमें हासिल करने और उनके बैंक अकाउंट खाली करने के तारीखी फ्रॉड को जब टीम सरेआम ने बेनकाब किया, तो इसके बाद इस माफिया का क्या हुआ जो पाकिस्तान की तारीख के इस सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड में मुलव्विस था। टीम सरेआम ने थंब इंप्रेशंस यानी अंगूठों के निशानात चोरी होने के जिस मेगा स्कैंडल को बेनकाब किया था, उसने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में बायोमेट्रिक निजाम को नाकारा बना दिया था। सरेआम के प्रोग्राम का यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। जिंदगी बर्बाद समझिए अगर आपके अंगूठे का निशान इनके हाथ लगे। ये चीज, ये चेक करें जी, चश्मों में, जूतों में, पूरा सिस्टम ही आपका बायोमेट्रिक पे चल रहा है। बायोमेट्रिक का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ये इनमें से कोई भी थंब प्रिंट आपका भी हो सकता है, आपका डाटा कहीं से भी चुराया जा सकता है, नादरा से भी। एक दिन में कितने पैसे मारते हैं, कितने निकाल लेते हैं? 2 लाख का भी होता है, 4 लाख का भी होता है। पाकिस्तानी शहरियों के अंगूठों के निशान चुराकर उन्हें एक देसी साख्ता मशीन से सिलिकॉन पैड पर प्रिंट करने और फिर उन अंगूठे के प्रिंट से शहरियों के बैंक अकाउंट्स खाली करने में मुलव्विस माफिया की टीम सरेआम की निशानदही पर गिरफ्तारी के बाद क्या उस माफिया ने ये काम छोड़ दिया है या नहीं, ये जानने के लिए पुलिस ने एक बार फिर मेगा फ्रॉड के इस अड्डे का रुख किया।
पहले क्या यहाँ पे क्या होता था पता है आप? तो मेरे वाले सब रहते हैं पहले से, तकरीबन 3-4 साल से। वही हुआ था जो बंद हुआ था ना? जी सर। अभी जमानत पे है? जी जमानत पर। पता है वो कौन सा केस है जी आपको? 420। उसके अलावा बस चर्च का है तकरीबन। चर्च पे भी है ना? चर्च भी लोग दोनों में जमानत पे? दोनों जमानत पे। अभी दोबारा भी काम शुरू तो नहीं? कब नहीं से सर कुछ भी नहीं, चेक कर लें हम। कब से बाहर आए हैं जेल से? उस तकरीबन 20 दिन बाद आ गए थे। 20 दिन के बाद आ गए। एसपी मोहम्मद मारूफ उस्मान ने इन मुल्जिमान के खिलाफ होने वाली अब तक की कार्रवाई से टीम सरेआम को आगाह किया। जी बिल्कुल, 5 फरवरी को सरेआम की टीम की इंफॉर्मेशन पे पुलिस और सरेआम ने कंबाइंड ऑपरेशन किया था, जिसमें ये मुल्जिम सैयद सफदर शाह गिरफ़्तार हुआ और इस भट्टी थाने में FIR दर्ज की गई। तो उसमें हमारे प्रोसीजर के मुताबिक 60 डेज़ में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है, जो कंप्लीट करके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बिल्कुल मुल्जिम इस काम में मुलव्वस पाया गया और इसको मुजरिम डिक्लेयर किया गया हमारे चलान के मुताबिक। और अभी 60 डेज़ के बाद चलान जमा होने के बाद कोर्ट में ट्रायल चलता है, तो अभी ये केस अंडर ट्रायल है और ये मुल्जिम बेल पे है, मगर अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसमें इसको कितनी सज़ा दी जाए।